अस्सलाम वालेकुम। आपको चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद एक और अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ, जिसमें मैं फर्स्ट टाइम एस्प्रेसो मशीन को अनबॉक्स करूंगा और लाटे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। अब मैं अनबॉक्सिंग करने लगा हूं, तो ये डिलोंग ही कंपनी की एक एक्सप्रेसो मशीन है। बॉक्स खोलते हैं। सबसे पहले ऊपर ये बुकलेट दिया हुआ है। कॉफ़ी पॉट है जिसके अंदर फिल्टर लगा हुआ है। इसकी बेस प्लेट है जहाँ पे कंडेंसेट या एक्स्ट्रा पानी गिरेगा। मेटल की बनी प्लेट है। बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। स्टीमर और इसको ऊपर से खोलें। कॉफ़ी का मेजरमेंट स्पून है और उसके अलावा पॉट में प्रेस करने के लिए। ये पोटा फिल्टर है। इसके अंदर फिल्टर्स लगे हुए हैं। उसके साथ इसको खोलने पे एक ये और फिल्टर निकला है। ये फिल्टर प्रेशराइज फिल्टर है। इसके ऊपर एक ये हॉट प्लेट है। साथ इसके अंदर ये वाटर टैंक लगा हुआ है जिसके अंदर वाटर फिल करके डालेंगे। पूरी साथ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। ये फ्रॉथर है जिससे दूध में फ्रॉथ बनाएंगे और यहाँ पे हम पानी डालेंगे जो कि इसके स्टीमर में जाएगा। ये 15 बार प्रेशर प्रोड्यूस करता है। बुक को देखते हैं। बुक में उन्होंने इसके सारे पार्ट्स बताए हुए हैं। इस बुक के मुताबिक इसके अंदर ये एक पोटा फिल्टर है, मेजरिंग स्पून है, उसके अलावा 2 फिल्टर्स हैं। एक फ़िल्टर सिंगल शॉट का है, एक फ़िल्टर डबल शॉट का है। बुक के मुताबिक सबसे पहले इसके अंदर फ्रेश पानी भरना है और उसके साथ साथ इसके अंदर से ये फ़िल्टर को निकालने के लिए ये स्पॉट दिया हुआ है। तो ये दोनों प्रेशराइज हैं। ये फ़िल्टर जौन सा है ये सिंगल, ये डबल शॉट का फ़िल्टर है और ये वाला सिंगल शॉट का फ़िल्टर है। उसका साइज़ से ही पता लग रहा है कि डबल शॉट और सिंगल शॉट का फ़िल्टर है। इस मशीन को टेस्ट करने के लिए मैं ये एक एस्प्रेसो बीन्स लेके आया हूँ जिसको भी ग्राइंड करते हैं और उसके साथ ये फ्रॉथ का मग है, इसको भी साथ ही अनबॉक्स करते हैं। इस मग के नीचे टेम्परेचर स्केल भी दिया हुआ है कि जितना दूध का टेम्परेचर होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इसको अनबॉक्स कर लिए। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर पानी भरता हूँ। इसका वाटर टैंक मैंने पानी से भर लिया और इसको यहाँ पे रख के नीचे प्रेस कर दिया ताकि सील अपनी जगह पे बैठ जाए। इसको बंद किया। अब इसके अंदर इसको स्टार्ट सिंगल शॉट से करते हैं। इसके अंदर फ़िल्टर लगा लेते हैं। फ़िल्टर लगाने के लिए इसके ये स्पॉट दिया हुआ है जो कि ये 2 नॉचेज़ हैं। ये नॉच इस ग्रूव के अंदर आ जाएंगी। तो ये फ़िल्टर लग गया। सबसे पहले अब पानी टैंक में भरने के बाद जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते वक्त इसको मैं ऑन करूँगा और जो आधा टैंक है उसको निकाल देना है। ऑन करने पे थोड़ी देर जब ये इसका हीटर अंदर गर्म हो गया, रेडी का स्पॉट आ गया, तो अब मैं इसको फ़िल्टर की तरफ कर दिया, कॉफ़ी की तरफ जहाँ पे एक्चुअली कॉफ़ी ब्रू होनी है उस पॉइंट पे कर दिया। और मकसद ये तकरीबन हाफ ऑफ टैंक पानी निकाल देना है ताकि एक बार पूरी अंदर जो इसकी लाइंस हैं उनके अंदर एक बार पानी चला जाए और ये इसकी एक तरह से पूरी तरह सफाई हो जाए। इसका काफ़ी पानी मैंने निकाल दिया। अब जो बाकी पानी है वो यहाँ पे स्टीमर से निकालते हैं। तो नॉब को मैं स्टीमर की तरफ टर्न करूँगा और यहाँ पे इस नॉब को डाउन साइड करूँगा। तो अब यहाँ पे और ये जो मिल्क पॉट है इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग फ़ीचर ये कि जो टेम्परेचर है अंदर पानी का, वो अगर इसकी सरफेस को टच हो तो वो कलर स्केल चेंज करता है, सब ये दिखाने के लिए कि इस वक्त टेम्परेचर कितना है। तो तकरीबन ये 130 फॉरेन हीट, ऑलमोस्ट 55 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त इसके अंदर पानी का टेम्परेचर है। कॉफ़ी ग्राइंडर में मैं बीन्स डालने लगा हूँ।
कॉफ़ी ग्राइंड हो गई है। इसके अंदर अच्छी तरह प्रेस करने के बाद अब मैं इस पोटा फ़िल्टर को वापस मशीन में लगा देता हूँ। मशीन ऑन कर दी है, मशीन ऑन हो गई है, रेडी है। अब इसके नीचे कप रखते हैं। इसमें ऑटो कंट्रोल नहीं है, खुद ही इसको बंद करना है। तो एक्सपीरियंस के साथ सीखेंगे कि कितना पानी हो तो उसका फ्लेवर अच्छा आता है। अभी इसको बस इतना ही करके देखते हैं कि ये कैसा एक्सप्रेसो शॉट बना है। इसको थोड़ी सी एक सिप लेके देखता हूँ। फ्लेवर इज़ रियली गुड। अब इसका फ्रॉथर चेक करते हैं। मग में दूध डाल लिया। फ्रॉथर ने फ्रॉथ तो बहुत अच्छी बनाई है। इसमें एक्सप्रेसो शॉट डालते हैं और अब इसके अंदर इस दूध को ऐड करते हैं। ये मेरी पहली लाटे टाइप कॉफ़ी बनी है। इसको पी के एक्सपीरियंस करते हैं और आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा। इस मशीन को यूज़ करते पहली बार खोल के और इस्तेमाल करके अंदाज़ा होगा कि थोड़ा सा लर्निंग कर्व है। सीखना पड़ेगा कि सही कॉफ़ी किस तरह बनती है, कितना उसके अंदर कॉफ़ी डलनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में भी बताइए कि अगर आपने एस्प्रेसो मशीन इस्तेमाल की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है।